हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे 9th स्टैंडर्ड का मराठी का 9th पोएम उजाड़ उघडे माळ राणी ही। ठीक है, अभी ये पोएम किसने लिखा है? ललिता गादगे ने। ललिता गादगे इस पोएम की लेखिका है। ठीक है, लेखिका है। तो इनका जो बर्थ था वो कब हुआ था? 1954 में इनका बर्थ हुआ था। ये एक प्रसिद्ध कवयित्री, मतलब क्या, पॉपुलर पोएट है। ठीक है, प्रसिद्ध कवयित्री। पसवी क्षितिजे, अग्निजळ, संवेदन इत्यादि कविता संग्रह। मतलब क्या, ये जो 3 कविताएं हैं ये इनके बहुत बोलते ना, बहुत पॉपुलर इनकी कविताएं हैं कुछ, ये जो 3 कविताएं थे। ठीक है, कविता संग्रह। अभी आगे, आयुष्याच्या काठाकाठाने दुःख आणि अश्रू, प्राजक्ताची फुले आणि दाह, हे कथा संग्रह। तो ये जो है वो उनके स्टोरीज़ है। ये जो टाइटल्स थे वो स्टोरीज़ के टाइटल्स थे। ऊपर जो थे ये जो थे वो पोएम के टाइटल्स थे। ठीक है, अभी आगे, नाळबंधाची कहाणी, नाळबंधाची कहाणी, खिडकीतलं आभाळ, हे ललित गद्य प्रसिद्ध प्रोज। ठीक है, गद्य मतलब क्या? प्रोज। जो लेसन्स रहते हैं हमने जो प्रोज में पढ़ते हैं वो सब। ठीक है, प्रस्तुत कविते, मतलब अभी इस पोएम के बारे में बोला गया है कि इस पोएम में क्या स्पेशली लिखा गया है, या फिर कवि जो लेखिका है वो हमें, कवयित्री है वो हमें क्या बताना चाहती है। ठीक है, प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने वसंत ऋतूच्या आगमनामुळे, मतलब क्या, वसंत ऋतूच्या आगमनामुळे, वसंत ऋतु मतलब जो स्प्रिंग सीजन रहता है वो, उसका आगमन, आगमन मतलब वेलकम, उसका जो रहता है उसके आने की वजह से सृष्टीच्या निसर्ग सौंदर्यातील बदलांचे मनमोहक वर्णन केले आहेत। अभी स्प्रिंग जो सीज़न रहता है वो, स्प्रिंग सीज़न रहता है वो जब आता है तब क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या ब्यूटीफुल चेंजेस होते हैं नेचर में, उसका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है इस पोएम में। ठीक है, अभी इस पोएम की ओर बढ़ते हैं। स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना, बेरड कोरड इथली सृष्टी घेऊन आली ती नजराना। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कवयित्री क्या बोलना चाहते हैं कि स्वागत करण्या वसंत ऋतुचे, मतलब क्या, वसंत ऋतु का स्वागत करने, वेलकम करने, क्या क्या हो रहा है? रंग उधळले दिशा दिशांना, मतलब क्या, कलर्स फेंके जा रहे हैं पूरे अलग अलग डायरेक्शंस में। ठीक है, दिशा दिशांना मतलब क्या, अलग अलग डायरेक्शंस में। रंग मतलब कलर्स जो है वो उधळले, उधळले मतलब क्या, रंग जो ऐसे उड़ाते हैं ना वो, वैसे। ठीक है, बेरड कोरड इथली सृष्टि, बेरड कोरड मतलब क्या, रूखी सूखी जो ज़मीन रहती है, रूखी सूखी ज़मीन को बोला गया है बेरड कोरड इथली सृष्टि। मतलब क्या, यहाँ पर जो ज़मीन है वो बेरड कोरड है, रूखी सूखी है। घेऊन आली ती नजराना, मतलब वही जो रूखी सूखी ज़मीन जो थी वही अभी एक गिफ्ट लेके आई है। नजराना मतलब क्या? गिफ्ट। ठीक है, घेऊन आली ती नजराना। नेक्स्ट पैरा, गर्द पोपटी लेऊन वसने, मतलब क्या, गर्द पोपटी, गर्द मतलब क्या, डार्क, पोपटी मतलब आपको पता है ना, पैरट का जो कलर रहता है, पोपटी कलर जो बोलते हैं, ग्रीन जिसको बोलते हैं, लाइट ग्रीन ऐसे टाइप, तो वो जो है वो डार्क पोपटी कलर में, लेऊन मतलब क्या, पहन के आना। ठीक है, वसने मतलब क्या, क्लोथ्स। तो यहाँ पर क्या बोलना चाहती है कवयित्री कि जो अपना धरती माता है या फिर जो अपनी जो मिट्टी है वो क्या कर रही है, गर्द पोपटी लेहुन वसने, मतलब क्या, डार्क पोपटी कलर का, डार्क ग्रीन कलर का वो वस्त्र पहन चुकी है। ठीक है, वसने मतलब वस्त्र या क्लोथ्स, और लेहुन मतलब क्या, पहनना, तो वस्त्र वो पहने बैठी है। ठीक है, मुरडत आली लिंबोनी, मुरडत आली लिंबोनी, अभी लिंबोनी मतलब पता है ना आपको, जो लींबू का जो ट्री रहता है उसको बोलते हैं लिंबोनी। तो मुरडत मतलब बोलते हैं ना लटक मटक के, या फिर ऐसा बोलते हैं ना, मराठी में गाना है कि आली मुरडत मान लचकत, ऐसे ऐसे। तो मुरडत मतलब क्या, हिलडुल के आना। ठीक है, तो आपको पता है जब भी स्प्रिंग आता है तो हवाएं जो रहती है, विंड जो जोर से ब्लो होती है, उसके वजह से क्या होता है, जो ट्रीज़ रहते हैं अलग अलग, वो ट्रीज़ हवा में झूलने लगते हैं। तो यहाँ पर वो जेस्चर बताया गया है कि मुरडत मतलब वो जो लिंबोनी का झाड़ है वो बहुत खुश होके हिलडुल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एड्रेस करना चाहती है कवियत्री। गर्द तांबडी
कर्णफुले, कर्णफुले, गर्द तांबड़ी, गर्द तांबड़ी मतलब क्या, डार्क मरून, ठीक है, मरून या फिर रेड बोल सकते हो। तो गर्द तांबड़ी, कर्णफुले, कर्णफुले मतलब एक फ्लावर का नाम है ये। घालून सजली नागफनी, नागफनी भी एक फ्लावर का नाम है, कर्णफुले भी फ्लावर है, नागफनी भी एक फ्लावर है। तो ये जो है, ये दोनों भी, ये जो दोनों फ्लावर्स है ये भी बहुत ही अच्छे से ब्लॉसम हो चुकी है। किसके आगमन के लिए या फिर किसके स्वागत के लिए, स्प्रिंग सीजन के स्वागत के लिए, वसंत ऋतूच्या स्वागतासाठी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पैसेज पे पढ़ते हैं। लुसलुस पाने अंगोपांगी, झुले वडहा दंग होऊनी, दुरंगी चुनरीत उभी ही घानेरी ही नटुनी थटुनी, ठीक है। अभी क्या है, इसका मतलब क्या है कि लुसलुस पाने अंगोपांगी, लुसलुस पाने मतलब क्या, जो न्यूली बॉर्न प्लांट्स रहते हैं ना, जो छोटे ऐसे प्लांट्स आते हैं मिट्टी में, जिनके लीव्स एकदम ऐसे लाइट ग्रीन कलर के रहते हैं और छोटे छोटे लीव्स रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, लुसलुस पाने। यहाँ पर कवयित्री ने एड्रेस किया है उन प्लांट्स को, जो प्लांट्स न्यूली बॉर्न जो प्लांट्स रहते हैं उनको यहाँ पर कवयित्री ने क्या कहा है, लुसलुस पाने, ठीक है। अंगोपांगी, अंगोपांगी मतलब क्या, फुल बॉडी में। अभी किसके बॉडी में, पूरी धरती माँ की या फिर पूरे सृष्टि के बॉडी में, ठीक है। मतलब इन अ सेंस यहाँ पर कवयित्री क्या बोलना चाहती है कि हर जगह पे जहाँ पर मिट्टी हो, हर जगह पे उस मिट्टी पे लुस पाने आना शुरू हो जाती है जब स्प्रिंग आता है, जब वसंत ऋतु आता है तब, ठीक है। लुस पाने मतलब न्यूली बॉर्न जो प्लांट्स रहते हैं वो हर जगह पे पाई जाती है या फिर हर जगह पे आने लगती है, ठीक है, जब वसंत ऋतु आता है। झूले वड, हाँ, दंग होनी, वड मतलब आपको पता है ना, बैंगन ट्री, जो अपना बैंगन ट्री रहता है वो भी बहुत ही खुशी से, दंग होनी मतलब क्या बोलते हैं ना, एकदम अच्छा, एकदम हैप्पी मूड में होके, ठीक है। दंग और बोलते हैं ना एकदम घुस जाना या फिर मग्न होना, वैसे। तो दंग होनी वो हिलने डुलने लगता है हवा की वजह से, ठीक है। वो रहता है ना कि उसको जो बैंगन ट्री को जो ऐसे कैसे बोलूँ, रोप्स जो रहते हैं जिससे टार्जन लटक लटक के जाता है, तो वो जो रोप्स रहते हैं वो भी हिलने लगते हैं और वो पूरा ट्री भी, वो लीव्स भी ट्री के और ट्री भी अच्छे से हिलने लगता है। दंग होनी मतलब खुश होके, ठीक है। क्यों खुश हो रहा है, क्योंकि अपना वसंत ऋतु आ रहा है, ठीक है। ये सब किसके लिए हो रहा है, वसंत ऋतु के लिए हो रहा है, वसंत ऋतु के आगमन के लिए हो रहा है, ठीक है। दुरंगी चुनरीत उभी ही, दुरंगी चुरनीत उभी ही, चुनरीत मतलब क्या, दुरंगी मतलब क्या, दो कलर की, ठीक है, टू कलर्स, दो कलर की चुनरीत, चुनरीत मतलब चुनर जो रहते हैं ना, चुनर जो पहनते हैं उसको एड्रेस किया गया है यहाँ पर। चुनरीत उभी ही घानेरी ही नटुनी थटुनी, ठीक है। घानेरी मतलब क्या, यहाँ पर एक नेम ऑफ बुश, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे फ्लावर्स है वो, घानेरी मतलब ऐसे फ्लावर्स रहते हैं जो पूरे झुंड में फ्लावर्स रहते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं, एक बंडल रहता है वो फ्लावर्स का, या फिर झुंड बोल सकते हो, वो ऐसे ग्रुप में रहते हैं वो फ्लावर्स, तो उनको बोलते हैं घानेरी। ही नटुनी थटुनी, ठीक है। ही नटुनी थटुनी मतलब क्या, जो बोलते हैं ना सज धज के, तो सज धज के ये जो घानेरी, ये जो फ्लावर्स है ये सज धज के तैयार थी किसके लिए, वसंत ऋतु के लिए, ठीक है। अभी आगे, स स ज ज पिंपल पाने मऊ मुलायम मोर पिसा परी, मतलब क्या, ये जो पाने हैं, ये जो लीव्स है, पीपल की जो लीव्स है, पीपल के पेड़ की जो लीव्स है वो कैसी है, मऊ है, सॉफ्ट है, ठीक है। मोर पिसान परी मतलब क्या, पिसा परी मतलब जो पिकॉक के फेदर्स रहते हैं ना उसके जैसे सॉफ्ट है, किसकी पाने, पीपल की पाने, पिंपल पाने, ठीक है। तो इनकी जो लीव्स है वो कैसी है, बहुत ही सॉफ्ट है, मोर पिसान सर की मतलब पिकॉक के फेदर्स जैसी। सांबर लाल कळ्यांनी लखडून, सांबर लाल कळ्यांनी लखडून, सांबर मतलब क्या, यहाँ पर एक ट्री का नाम है सांबर, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको कैसे दिखता है कैसे नहीं, ठीक है। तो सांबर लाल कळ्यांनी लखडून उभे स्वागत पानंदीवरी, पानंदीवरी, हाँ, उभे स्वागत पानंदीवरी, तो ठीक है। तो ये जो ट्री है सांबर, ये लाल कळ्यांनी लखडून मतलब फुल फील्ड, मतलब फील्ड जो रहता है ना भरा हुआ, पूरे लाल फूलों से भरा हुआ ये जो सांबर का जो ट्री है वो छोटे रास्ते पे, ठीक है, स्मॉल रोड और पाथ, यहाँ पर लिख रहा हूँ स्मॉल रोड या फिर स्मॉल पाथ,
ठीक है। ऐसे स्मॉल रोड पे या फिर ऐसे स्मॉल एक छोटे रास्ते पे ये जो सांबर ट्री है वो स्वागत के लिए खड़ा है, ठीक है। लाल कळ्यांनी लखडून, लखडून मतलब क्या, भरा हुआ, लाल कड़ों से भरा हुआ ऐसा ट्री एक छोटे पात पे वेट कर रहा है। आगे, पळस फुले ही बहरून आली, पळस फुले ही भरून आली, ह्या मातीच्या अंकावरती, कुसुमे सारी या जगातली, पाहून त्यांना मनात झुरती, ठीक है। मतलब क्या, पळस फुले, अभी पळस ये एक फ्लावर का नाम है, पळस फुले ही बहरून आली, बहरू मतलब क्या, टू ब्लॉसम, ये ब्लॉसम होके आई है किसके वजह से, स्प्रिंग सीजन की वजह से, वसंत ऋतु की वजह से, या मातीच्या अंकावरती, ठीक है। मतलब क्या, बहरून आली मतलब बोलते हैं ना एकदम ब्लॉसम होके गिर चुकी है या फिर नीचे आ रही है, ह्या मातीच्या अंकावरती, या मातीच्या मतलब अपनी जो सॉइल है उसके अंकावरती, अंकावरती मतलब क्या, ऑन द लैप, मतलब थाइस जो रहता है ना उसके ऊपर, मांडी बोल सकते हैं, मराठी में बोलते हैं मांडी, मांडीवर, ठीक है। तो वैसे अंकावरती, पर यहाँ पर पोएट जो अपनी कवियत्री है वो क्या बोलना चाहती है हमें कि ये जो फ्लावर्स है वो सब कहाँ है, पृथ्वी पर है, ज़मीन पर है, ठीक है। जो अपना पृथ्वी है उसके ऊपर है, पर वो पोएटिक लैंग्वेज में वो वैसे एड्रेस कर रही थी अंकावरती, पोएटिक लैंग्वेज में वो अंकावरती बोल रही है, मतलब क्या, ऑन द लैप या फिर थाइस पे या मांडीवर। तो ये जो फ्लावर्स है वो मांडी पे मतलब थाइस पे या फिर लैप पे गिरी है, किसके, मातीचा, मातीचा मतलब अपनी धरती माता जो है उसके सॉइल पे, ठीक है, ज़मीन पे। कुसुमे सारी या जगातली, कुसुमे सारी या जगातली मतलब क्या, कुसुमे मतलब क्या, सारे फ्लावर्स, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ फ्लावर्स, कुसुमे सारी या जगातली, पाहुन त्यांना मनात झुरती, मतलब क्या, उनको देख के मन ही मन खुश हो जाती है, या फिर एक अच्छी वाली जो गुड फीलिंग रहती है ना वो उनके मन में आती है, किनके मन में, फ्लावर्स की मन में, कुसुमे इनके मन में, किनको देख के, पाहुन त्यांना मतलब क्या, किसको देख के, वसंत ऋतु को देख के, ठीक है, आगमन देख के वसंत ऋतु का, ठीक है। आगे, आंब्याच्या मोहरातून आली, कोकिळेची सुरील तान, उजाड उघडे माळ रानही, गाऊ लागले वसंत गान। अभी यहाँ पर क्या बोलना चाहती है कवियत्री कि आंब्याच्या मोहरातून आली, आंब्याच्या मोहरातून, यहाँ पर देखो कैसा है मालूम है क्या, जो आप आम खाते हो ना, आंब्याचा मतलब आपको पता ही है मैंगो, जो मैंगो फ्रूट रहता है, जो आम जो फ्रूट रहता है वो हम खाते हैं, पर वो जिस सीज़न में आता है उस सीज़न के पहले या फिर बाद में बोल सकते हो, विंटर सीज़न में उस जो मैंगो जो ट्री रहता है, मैंगो का जो ट्री रहता है उसको फूल आते हैं, ठीक है। तो उन फूलों को बोलते हैं मोहर, ठीक है। तो उन फूलों को मोहर बोलते हैं और उन फूलों का बहुत ही अच्छा एक स्मेल आता है या सुगंध आता है, ठीक है। तो आंब्याच्या मोहरातून आली मतलब क्या, जो मैंगो ट्री है उनके मोहर में से आई हुई, मोहर मतलब क्या, मैंगो ट्री के जो फ्लावर्स आते हैं विंटर सीजन में वो, ठीक है। या आली कोकिळेची सुरील तहान, कोकिळेची सुरील तान, कोकिल मतलब आपको पता है ना जो बर्ड रहता है वो जो गाना गाती है, बोलते हैं ना ऐसे गाते रहती है कुकू, तो जो गाना गाने वाली जो बर्ड रहती है वो कोकिला। तो कोकिळेची सुरील तान मतलब क्या, जो मैंगो ट्रीज़ है वहाँ से कोकिला जो बर्ड है उसका आवाज़ आते रहता है, उसका जो गाने का आवाज़ है वो सुरील तान, जो सुरीला आवाज़ जो है वो आते रहता है, ठीक है। उजाड़ उगड़े माळ रानही मतलब क्या, यहाँ पर मैंने पहले बताया था इसका मीनिंग, बैरन ओपन लैंड, ठीक है, जो ग्रास लैंड जो रहता है, माळ रानही मतलब क्या, माळ रान मतलब ग्रास लैंड, और उजाड़ मतलब बैरन, बैरन मतलब जो उजड़ चुका है, ठीक है। उजाड़ उगड़े, उगड़े मतलब ओपन, तो ओपन ऐसा ग्रासलैंड, गाऊ लागले वसंत गान, तो वो भी अपने वो भी क्या गाने लगा, वसंत गान गाने लगा, मतलब क्या, जो स्प्रिंग सीज़न आता है उसका जो संगीत रहता है, उसका जो गाने रहते हैं वो गाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोएम ख़त्म होती है। आगे हम बढ़ते हैं स्वाध्याय पे, एक्टिविटी पे पोएम की। स्वाध्याय फर्स्ट, प्रश्न पहले का अ, कारणे लिहा मतलब क्या, रीजन्स लिखी, ठीक है। कवयित्रीच्या मते दाही दिशांना रंग उधळले कारण, मतलब क्या, सारे दिशाओं में जो रंग फेंके गए या फिर जो कलर्स जो बोलते हैं ना जो बिखराए गए, तो वो क्यों बिखराए गए या फिर क्यों फेंके गए, उनका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है वसंत
ठीक आहे. वसंत ऋतूचे आगमन झाले आहे. मतलब क्या, वसंत ऋतु मतलब जो वसंत, यहाँ पर तो वसंत ऋतु मतलब क्या, जो अपना स्प्रिंग सीज़न है वो आने वाला है, उसके वेलकम के लिए हर जगह पे कलर्स बिखराए गए. ठीक है. नेक्स्ट, जगातील सर्वे फुले मनात झुरू लागली कारण. मतलब क्या, मैंने एक लाइन पढ़ी थी ना पीछे कि सब अपने मन ही मन में, जो सारे फ्लावर्स थे वो मन ही मन में झुरू लागली मतलब खुश क्यों होने लगी, एन्जॉय क्यों करने लगी. ठीक है. मातीच्या मांडीवर पळस फुले बहरून आली आहेत म्हणून. ठीक है. तो मातीच्या मांडीवर मतलब मैंने बताया था ना, वहाँ पर क्या लिखा था, अंकावरती. तो अंकावरती मतलब क्या, मांडीवर या फिर ऑन द लॅप. ठीक है. तो मातीच्या मांडीवर पळस फुले बहरून आली आहेत म्हणून, इसलिए जगातील सर्वे फुले मनात झुरू लागली कारण. मतलब इसका रीज़न यही है. ठीक है. तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो जो आंसर्स है वो. ठीक है. आगे, खालील अंकृतिबंध पूर्ण करा. मतलब क्या, ये एक ॲक्टिव्हिटी टाईप ही है, वेब टाइप है. वसंत ऋतूच्या स्वागतासाठी आतुर असलेले घटक. मतलब क्या, वसंत ऋतु के लिए, जो वसंत ऋतु के आगमन के लिए या फिर वेलकम करने के लिए जो घटक या फिर आतुर मतलब बोलते हैं ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो चीज़ें हमें बताई गई है, जो आतुर थे वसंत ऋतु के वेलकम के लिए, वो बहुत सारी है. मैंने सिर्फ इधर 5 ही लिखी है, जो है नागफनी, लिंबोनी, वड वृक्ष. ठीक है. वड वृक्ष आप लिख सकते हो. पिंपळाचे वृक्ष ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि पिंपल क्या है, पीपल का झाड़. ठीक है. पळस फूल भी लिख सकते हो. पळस एक फूल का नाम है. ठीक है. तो ये सब जो है वो आतुर हो चुके थे वेलकम करने के लिए वसंत ऋतु का. ठीक है. तो और भी बहुत सारे हैं, पूरे पोएम में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो वसंत ऋतु के वेलकम के लिए बहुत आतुर थे, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 ही लिखे हैं. ठीक है. पृथ्वीचे रूप खालील बाबतीत स्पष्ट करा. मतलब क्या, अभी यहाँ पर बोला गया है कि वसंत ऋतु के पहले, आगमनापूर्वी मतलब क्या, वसंत ऋतु आने से पहले, आगमनानंतर मतलब क्या, वसंत ऋतु आने के बाद. अभी वसंत ऋतु आने के पहले कैसी थी पृथ्वी वो बताना है. तो कैसी थी, तो 2 लाइन्स है यहाँ पर, पोएम में भी है वो लाइन्स. बेरड़ कोरड़ सृष्टि मतलब क्या, रूखी सूखी ज़मीन थी, रूखी सूखी धरती माता थी. ठीक है. कब, वसंत ऋतु आने से पहले. माँ रान उजाड़ व उघड़े होते. मतलब ग्रीन लैंड जो था वो उजाड़ मतलब क्या, बहुत ही बोलते हैं ना ड्राई, या फिर ऐसे बोल सकते उजड़ा हुआ और ओपन था. क्या, मारान मतलब ग्रास लैंड जो रहता है वो. अभी आगमनानंतर मतलब क्या, वसंत ऋतु आने के बाद. वसंत ऋतु आने के बाद क्या क्या हुआ, मिनट कैमरा हिल रहा है. दिशांना रंग उधळले, दिशांना रंग उधळले. तो ये फर्स्ट ही पैराग्राफ में है कि हर डायरेक्शन में रंग फेंके गए या फिर रंग उड़ाए गए. ठीक है. सृष्टि वसंत गान गाऊ लागलेली. ये लास्ट लाइन में है कि पूरी सृष्टि जो है वो वसंत गान गाऊ लागली. ठीक है. आगे, खालील शब्दांसाठी, नहीं सॉरी ये है ना पहले, सृष्टीतील खालील घटक वसंत ऋतूच्या आगमनाने कसे सजले ते स्पष्ट करा. अभी ये जो नीचे जो दिए गए वर्ड्स है वो वसंत ऋतु के लिए कैसे सजे या फिर कैसे डेकोरेट हुए, कैसे बोलते हैं ना, ऐसे तैयार हुए, वो लिखना है. ठीक है. डेकोरेट हुए या तैयार हुए जो भी. लिंबोनी, तो लिंबोनी कैसे हुए थे, पोएम में आप देख सकते हो. तो उधर लिखा था कि गर्द पोपटी वस्त्र ल्यायली. मतलब क्या, गर्द पोपटी वस्त्र, गर्द पोपटी मतलब डार्क ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर. ठीक है. ऐसे लिंबोनी का जो ट्री था वो ये हुआ था, सजा था. नागफनी, जर्द तांबडी कर्णफुले घालती. ठीक है, घातली. तो ये ऐसे ये सजा हुआ था. कौन, नागफनी. अभी घानेरी कैसी सजी थी, दुरंगी चुनरीत उभी राहिली. मतलब क्या, दुरंगी चुनरीत, जो चुनर पहनते हैं ना, वैसे यहाँ पर एड्रेस किया गया था कि 2 रंग की चुनर में वो
खड़ी हुई थी। अभी आगे आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो कि एक छोटा रास्ते में, बोलते ना उसको क्या बोलता था, एक मिनट, पानंदीवर, ठीक है, पानंदीवर उभी राही, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा भी ये भी राइट मिलेगा, ठीक है। पळस फुले, पळस फुले अभी कैसी सजी थी, मातीच्या मांडीवर बहरून आली, मतलब क्या, जो अपनी धरती माता है उनके सॉइल पे वो बहर के आ चुकी थी, कौन, पळस फुले। नेक्स्ट, खालील शब्दांसाठी कवितेत आलेले समान अर्थाचे शब्द शोधा, ठीक है। तो सेम अर्थ के जो शब्द है वो हमें कविता से ढूंढने हैं, ठीक है। भेंट वस्तु, गिफ्ट, मतलब मैंने क्या बताया था उधर, नजराना, नजराना को मैंने आपको मीनिंग लिख के दिया था, उधर गिफ्ट, ठीक है। भेंट वस्तु मतलब नजराना, सजली मतलब क्या, नटुनी थटुनी, और अरुंद रास्ता, अरुंद रास्ता मतलब क्या, जो रुंद नहीं है, जो लंबा नहीं है, छोटा रास्ता है, उसको क्या बोलेंगे, पानंद, ठीक है। फुले मतलब कुसुम, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। भावार्थ, भावार्थ अभी ये क्या है, फर्स्ट जो लाइन है, सांबार लाल कळ्यांनी लकडून उभे स्वागत पानंदीवरी, पानंदीवरी मतलब क्या, ये जो लाइन है वो आपको स्पष्ट करना है, उसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो उसका अर्थ क्या है कि सांबर जो एक ट्री है वो अपने लाल कळ्यांनी, मतलब क्या, अपने जो लाल कळे, लाल जो फूल है वो भर के, वो पूरा लकडून, पूरा भरा हुआ है उन फूलों से, और वो एक छोटे रास्ते पे, या फिर बोल सकते हैं पानंदीवरी, एक छोटे रास्ते पे, छोटे पाथ पे वो खड़ा है, किसका वेलकम करने, स्वागत करने, किसका, वसंत ऋतु का। आगे, उजाड़ उगड़े माळ रानी गाऊ लागली वसंत गान, मतलब क्या, उजाड़ उगड़े माळ रानी मतलब क्या, जो उजड़ा हुआ जो ओपन लैंड, ग्रास लैंड है वो भी गाने गाने लगा, वसंत ऋतु के जो गाने हैं वो गाने गाने लगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा और एक्सटेंड करके लिखना है, संदर्भ भी लिख के फिर उसका स्पष्टीकरण देना है, ठीक है। तो ऐसे ही है। आई होप पूरा वीडियो आपको समझा होगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी समझे होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हो गए। पोयम भी बहुत इजी थी, बहुत ही अच्छी पोयम थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।